भगवान हमारे जो तितिक्षु होता है, करुणा होता है, जिसके हृदय में, जिसके नेत्रों में, भगवान उसे ही मिलते हैं। और भगवान के मिलने का साधन भक्त होता है, संत होता है। जब हमारा मिलन किसी भक्त से हो जाए, किसी संत से हो जाए, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा हो रही है। चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना लंबा चौड़ा परिवार हो जाए, रावण के यहाँ किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी थी रावण के यहाँ। और उस रावण के यहाँ एक संत के रूप में विभीषण जी महाराज रहते थे, और रावण ने उन विभीषण को भी ठुकरा दिया। तो उसी दिन से रावण की आयु क्षीण होना प्रारंभ हो गई, उसकी नीति धर्म सब क्षीण होना प्रारंभ हो गया। जब तक हमारे जीवन में किसी संत का आशीर्वाद है, जब तक हमारे जीवन में किसी भक्त का कृपा है, तब समझ लेना कि वो भक्त और संत कोई और नहीं, साक्षात भगवान की कृपा है। आत्मदेव शर्मा की पत्नी अगर अपने पति के बात को विश्वास करके और उसने फल खाया होता, तो आज गोकर्ण गौ माता के शरीर से न पैदा होते, वो तो उसी के गर्भ से पैदा होते। लेकिन अभागन उसने अपने पति जैसे भक्त और उस संत के प्रसादी का उसने अपमान किया, जिसके कारण वह जीते जी तो अपना जीवन नरक बनाई ही, मरने के बाद भी वह प्रेत योनि में भटकती रही, और उसका पुत्र भी शांति को नहीं प्राप्त हुआ। जब एक संत की कृपा हुई, तब जाकर के उसका भी उद्धार हुआ। संत संसार में सब कुछ मिल सकता है, पापी से पापी प्राणी को हर चीज प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर हो, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संसार में चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना दुरात्मा हो, कुछ भी करके वह धन, लक्ष्मी और पुत्र प्राप्ति कर सकता है, पत्नी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संत का समागम और भगवान की कथा, यह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इतना दुर्लभ है कि यह ऐसे नहीं प्राप्त होता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, जब जन्म जन्मांतर के बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन, बहुत जन्मों का जब भाग्य एकत्रित होता है, तब जाकर के क्या मिलता है? तो कहते सत्संगमं च लभते, तब सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। बोले महाराज ये सत्संग करता क्या है? तो बोले देखो सत्संग क्या करता है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। हमारे जो हृदय पटल पे अज्ञान का अंधकार व्याप्त है, सत्संग के माध्यम से वो अंधकार छूट जाता है, और ऐसा दिव्य ज्ञान का प्रकाश उदित होता है कि सत असत का मुझे ज्ञान होने लगता है। यह सत्संग कराता है। कितना भी विद्यालय में जा करके टीचरों से पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर माँ बाप ने सच्चा संस्कार नहीं घर में दिया है, तो पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है। माँ बाप ही बताते हैं बेटा ये अपने से बड़ा है, इसको प्रणाम करो,
इसका सत्कार करो। ये माँ बाप ही शिक्षा देंगे, आज के टीचर तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। पहले के गुरु जी होते थे विद्यालयों में, गुरुकुल में गुरु जी होते हैं, फिर मास्टर साहब हुए, अब तो टीचर जी होने लगे। तो टीचर तो बिल्कुल ये नहीं बताते, क्योंकि ये ईसाई परंपरा से सब पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें वही चल रही हैं, तो ये क्या बताएंगे कि माता पिता क्या है। हमारे गुरुकुल की परंपरा बताती थी कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये हमारी गुरुकुल परंपरा बताती थी कि बेटा अपने से बड़ों का सम्मान करने से, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, बिना कुछ किए सिर्फ प्रणाम करने मात्र से 4 चीज तुम्हें प्राप्त हो जाती है। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, अपने से बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करो। तुम्हारी आयु अगर 12 वर्ष की है तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम 12 वर्ष में मरने वाले हो तो प्रणाम करना शुरू कर दो। मार्कंडेय ऋषि की आयु मात्र 5 वर्ष थी, लेकिन मार्कंडेय ऋषि आज अमर है, क्योंकि उन्होंने संतों को प्रणाम करना प्रारंभ किया। और उसी में ऐसे सप्तऋषि गण मिल गए जिन्होंने कहा जाओ बेटा यशस्वी भव, दीर्घायु भव, आशीर्वाद दिया। तो भगवान भोलेनाथ को भी उन्हें दीर्घायु बनाना पड़ा। काल के चक्र से मिट गए मार्कंडेय ऋषि। तो कहने का मतलब ये जो हमारी गुरुकुल परंपरा है, यही हमें सिखाती है कि अपने से बड़ों को सम्मान करो, बड़ों को प्रणाम करो। नित्य बड़ों को प्रणाम करेंगे तो आयु की वृद्धि होगी, नित्य बड़ों को प्रणाम करेंगे तो विद्या बढ़ेगा। जो हम रात रात भर याद करते नहीं पाते हैं, तुम बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर लो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर लो, तो वह तुम्हें जल्द ही याद आने लगेगी सब। क्योंकि हमारे कर्म के जो दुष्कर्म के बंधन हैं वो मिटने लगते हैं प्रणाम करने से। तो आयुर, विद्या और प्रणाम करने से यश बढ़ता है। अरे देखो फलाने का बेटा भैया बड़ा संस्कारी है, गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र उसका यश बढ़ता है और बल की वृद्धि होती है, बलिष्ठ होता है। इसीलिए अपने से बड़ों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। साक्षात जगत नियंता, जगत आधार, जगदीश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु जब रामा अवतार लेकर आए तो राम जी भी साधारण रूप में आए। राम जी का रूप, राम जी का यह जो रामचरित है यह साधारण नहीं है। रामचरित अगर जीवन में हम उतार लें तो समझ लेना कि फिर जीवन में कुछ नहीं बचा है। पूरी समस्या का हल है रामचरित मानस। रामचरित पूरी समस्या का हल है। रामचंद्र प्रभु जब सुबह उठते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमाथा। अपने बच्चों को सिखाएं कि देख भगवान है साक्षात राम जी, वह भी अपने माता पिता गुरु को नित्य प्रणाम करते हैं। ये विद्यालय में शिक्षा नहीं मिलेगी। आज तो आ गया है बेटा आंख मीचते मीचते बहुत ज्यादा संस्कारी आज के जमाने का होगा तो बोलेगा मॉम गुड मॉर्निंग सिर्फ, और सुबह से उसके बाद उठने के बाद मेरे लिए तुमने चाय नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने। सुबह से कलह किया है और माँ को बोल रहा है गुड मॉर्निंग। तो आज का ऐसा ही गुड मॉर्निंग है, आज का ऐसा ही संस्कार है। ये संस्कार बच्चों को ना दे, बच्चों को प्रणाम करावे। और यह हम घर में ही जब संस्कारी बनेंगे तो खुद संस्कार दूसरों को बांटेंगे। बड़े बड़े आतंकवादी ये क्या अनपढ़ गंवार होते हैं जो सीबीआई को भी नहीं पता चलता है, किसी खुफिया एजेंसी भी नहीं जान पाती है, और कहां बम लगाया है, कहां विस्फोट करेगा किसी को पता नहीं चलता। बम फटने के बाद खोजा जाता है कि कहां से आया था, किसने फोड़ा।
उसने भी पढ़ाई की किसी विद्यालय में, जहां हम पढ़ने जाते हैं वहीं वो भी पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई तो उसने किया वही जो हम भी किए, लेकिन उसे रास्ता गलत मिल गया। ये रास्ता गलत मिलना ही कुसंग का प्रभाव है। जीवन में विद्या खूब मिल जाए, अगर विवेक नहीं मिला, विद्या और विवेक में यही अंतर है। विद्या तो विद्यालय से प्राप्त हो सकता है, लेकिन विवेक किसी विवेकी सत्संगी पुरुष के पास जाओगे तो वही तुम्हें बताएगा कि इस विद्या का सदुपयोग कैसे करना है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, ओ यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, अच्छा संग नहीं करेंगे, तब तक विवेक नहीं मिलेगा। यह सत्संग साधारण नहीं है, भाग्योदयीन। आप देखेंगे बहुत पैसा खर्च करा के लोग कथा तो करवा लेते हैं, लेकिन जिस समय कथा होगी ना, ऐसा काम आ जाएगा उस समय कि जिसने पैसा खर्च करके कथा कराया है वो खुद कथा नहीं सुन पाएगा। मार्केट जाना पड़ जाएगा, कहीं कोई समस्या आ गई भागना पड़ जाएगा, क्योंकि घर का जिम्मेदार है, जाना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कितना भी पैसा खर्च करके कथा करा लो, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो सुन भी नहीं पाओगे। और यही सरयावत अति कठिनाई। घर से निकले, चलो भैया नरसिंह बहादुर सिंह जी के यहाँ बढ़िया दिव्य कथा हो रही है, चलो सुनाए। तब तक कोई रास्ते में मिल गया, कहाँ जा रहे हो? अरे कथा सुनने जा रहे हैं भैया, 3 घंटे की कथा कहीं खत्म ना हो जाए, चलो सुनाए। कोई कुसंगी मिल गया तो कहा, अरे चलो कथा तो कल भी सुन लेना, अभी तो 7 दिन की कथा है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, अभी 5 दिन बाकी है, कथा कल सुन लेना, बहुत दिन बाद मिले हो, आओ बात कर ले। हो गया काम। वो अपने बात के झंझटों में तुम्हें फंसा दिया और फंसे पड़े हो, कथा 3 घंटे की निकल गई। तो राम कृपा बिनु, बिना राम की कृपा से आप यहाँ आ भी नहीं सकते।
तो सत्संग यह जीवन का बहुत परम लाभ है। और सत्संग का मतलब संत का संग और दूसरा सत का संग। सत माने परमात्मा और सत माने संत भी, क्योंकि यह संत ऐसे होते हैं ना, संत खाली चंदन लगाने से संत नहीं होता।